सभी कैसे हैं? चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर आपका है नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका पहले बेसिक कांसेप्ट समझेंगे हम लोग, उसके बाद तब जो होता है बारी बारी जो होता है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहले पहला इसमें आपका आता है बच्चों, देखिए इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे इसमें कि क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहले बच्चों देखिए क्या होता है, पहले हम चलते हैं बनाते हैं इसका जो होता है क्वाड्रेंट। y होता है, y डैश होता है, x होता है, x डैश होता है। देखिए अब देखिए बच्चों, देखिए x एक्सिस क्या होती है कि जो हमारी क्या देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम लोग बोलते हैं x एक्सिस, जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है उसे हम लोग बोलते हैं y एक्सिस। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना? बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोनों को जो देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो बीच का पॉइंट हमारा होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ऐसा कोऑर्डिनेट होता है क्या 0,0। क्या होता है बच्चों? 0,0 होता है। ये जो लाइन देखिए ये जो होती है इसके इधर जो जाएंगे तुम्हारा होता है x, क्या होता है पॉजिटिव होता है, और जहां डैश इधर लगा इसके इधर जाएंगे क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। जस्ट इसके ऊपर हम जाएंगे तो y हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, जस्ट इसके नीचे आएंगे तो क्या होता है नेगेटिव होता है। बोलिए आप सबको दिक्कत नहीं है? तो यहाँ देखिए यदि हम आपको बोले कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, मतलब जो दोनों काट रहे हैं किस सब का क्या होता है 0,0 होता है। बोलिए आप सबको दिक्कत नहीं है? अब देखिए फिर आपको बताएं कि x को हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसे? x कोऑर्डिनेट, या इसका एक और नाम होता है, क्या होता है अब्सिसा। क्या होता है? अब्सिसा बच्चों। x जो होता है उसका एक उसको पढ़ते हैं x कोऑर्डिनेट, ऐसे हम बोलेंगे अब्सिसा। बोलिए आप सबको दिक्कत नहीं है? वैसे जो होता है बच्चों देखिए वही जो y जो होता है लिखेंगे तो y को हम बोलते हैं y ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? y ऑर्डिनेट। सॉरी y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट, या इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्डिनेट बोलते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? देखिए बहुत बेसिक से बता रहे बच्चों, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर जब इसके मान लीजिए लिखेंगे जो होता पॉइंट जो आपके होंगे पॉइंट, तो इसे हो जाएगा x, y, ठीक है? अब x, y, अब ये हमारी वैल्यू हमेशा x होती है, ये वाली होती है y। तो x हमारा क्या होगा, इसे क्या पढ़ेंगे x कोऑर्डिनेट या आप सीसा पढ़ेंगे, और y को हम लोग क्या बोलेंगे y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलेंगे। बोलिए आप तक को दिक्कत नहीं है? अब देखिए अब रही बात देखिए जो क्या देखिए प्लस माइनस में, तो ये पहला कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, ये आपका फोर्थ होता है, ठीक है ना? ये चीज हमारा तो चार कोऑर्डिनेट इसमें होते हैं। उसके बाद देखिए इसमें बात करें तो सारे चीज का प्लस प्लस होती है। इसमें क्या होती है? इसमें माइनस और प्लस होती है। इसमें क्या होती है? सारी चीजें क्या माइनस, एक्स और वाई दोनों क्या होंगे बच्चे? माइनस होंगे। इसमें क्या होंगे? प्लस होंगे और माइनस होंगे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए पहले यहाँ तो नोट करिए फिर बता रहे हैं। अब देखिए बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे जो होता है इसमें जो होता है कि ये बताइए कि कौन सा पॉइंट जो होता है ठीक है ना किस क्वाड्रेंट में होगा। तो मान लीजिए जो होता है इसका क्वेश्चन इस तरह होगा, फाइंड द क्वाड्रेंट। फाइंड द क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि ये पॉइंट कहाँ है। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने जो होता है ये मान लीजिए हमने लिया जो होता है इसका 3,4, ठीक है? फिर आपका जो होता है लिया 5,-6, पहला है ये मान लीजिए, दूसरा है ये, तीसरा है मान लीजिए -6,-9 हो गया। फिर चौथा मान लीजिए आपका हो गया -8,3, इस तरह हो गया। फिर पांचवा आपका मान लीजिए 0,5 हो गया। फिर छठवां आपका मान लीजिए हो गया 6,0 हो गया। इस तरह बच्चों होगा, ठीक है? देखिए मान लीजिए लिया, अब बोलना देखिए 3,4 बोली कहाँ होगा आप बताइए, किस क्वाड्रेंट में होगा आप बताइए आपको? क्यों फर्स्ट वाला देखिए बच्चों ये होता है प्लस, ये होता है प्लस, तो प्लस प्लस कौन होता है बताइए? ये होता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा बच्चों? फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस माइनस। बोले कोई करेंगे वो नहीं, बस देखना है कि प्लस का प्लस कहाँ रहता है पहले रहता है, ठीक है? अब यहाँ देखिए देखो जी इसकी बारी है। अब ये आपका होता है प्लस, ये होता है माइनस। बोलिए किसमें होगा? प्लस माइनस चौथे में होगा,
तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा क्या बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट से बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या आता है -6 और -9 बोले, तो देखिए तीन, देखिए दोनों क्या बचे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस कहाँ होते हैं, इसमें होते हैं क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों ये, तो आपके माइनस होता है प्लस होता है, तो माइनस का प्लस किसमें है, सेकंड वाला में है, तो ये आपका होगा कोऑर्डिनेट आपका सेकंड। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं ये वाला बच्चों, अब देखिए ये चारों में से कहीं नहीं है कि नहीं, बोलिए। तो जब ऐसा कंडीशन हो, देखिए इधर, तो देखिए जीरो कौन सा इसमें है, x वाला ना, तो किस पर होगा, y पर, किस पर होगा, y पर होगा, क्योंकि देखिए x पर जो दूरी चल रहा है हमारा क्या हो, जीरो है, बोलिए y पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो होता है y एक्सिस, क्या बोलेंगे, y एक्सिस पर होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो जीरो होगा उसको नहीं लेंगे, जिस पर जो दिया है उसी पर होगा। जैसे ये बताइए किस पर होगा, बताइए किस पर होगा, x एक्सिस। देखिए x दिया, y जीरो है, तो क्या जिस पर दिया रहेगा वही, जो जीरो रहेगा उसको नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गए, x एक्सिस पे होगा। बोलिए यहां तक समझ में आ गई मेरी बात, नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। यहां अब मान लीजिए यहाँ पर आपका वो -3, 0 हो, अब क्या हो जाता है, अब मान लीजिए जो होता है ये आपका 0, -5 हो और ये 0, 0 बोली इस, ठीक है। बोले अब किस क्वाड्रेंट में होंगे मान लीजिए, तो बताइए बच्चों, ये हमारा क्या है, देखिए ये देखिए 0 क्या है, इसका y है, तो जाहिर सी बात है x पे होगा। अब कहां पर होगा, नेगेटिव है, क्या होगा आपका, यहां पर होगा, तो क्या होगा, y डैश एक्सिस, क्या होगा, y डैश एक्सिस। बोलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, हां सॉरी y डैश नहीं, सॉरी x डैश रहेगा, सॉरी इधर आता ना, इधर आएगा x डैश। अब देखिए क्या है, 0 का -5 दे दिया है, तो बोलिए इसमें 0 क्या है, x है, y दिया हुआ है क्या लिखेंगे, नेगेटिव है, तो y का नेगेटिव वाला पोर्शन ये हो जाएगा, क्या होगा, y डैश एक्सिस पर होगा। बोलिए यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए 0, 0 आ जाए, तो बताया तो 0, 0 का ओरिजिन होता है, अर्थात ये पॉइंट क्या यहां पर होंगे, दोनों के क्या जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट कर रही है वहां पर सब होंगे, तो इसका हमारा हो जाएगा ओरिजिन, क्या होगा बच्चों, ओरिजिन। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को ना, पूरा बेसिक बच्चे बताया ना, तब कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे इससे। अब देखिए बच्चों एक हम एग्जांपल लेते हैं कैसे समझाना, कैसे देखिए मान लीजिए 3, 6 हो, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपका मान लीजिए 5, -5, जो होता है 2, इस तरह हो, मतलब कोई ले सकते हैं, -3, -4 हो, इस तरह दिया हो। चौथा आपका मान लीजिए 0, 5 हो, फिर 6, पांचवा आपका मान लीजिए दिया हो -2, 0, मतलब कई तरह दिया हो, बस अब एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं ताकि कोई चीज देखिए बाकी सबकी जगह कॉन्सेप्ट वही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों क्या करना है, प्लॉटिंग करना है किसको, 3, 6 को। तो मान लीजिए देखिए बच्चों, देखिए 3, 6 को प्लॉटिंग करना है, देखिए पहले देखिए ये कहां होगा, बोले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों, बोले 3, 6 की फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये x वाली वैल्यू होती है, यह होती है हमारी y वाली, तो x पे चलेंगे 3, 1 2 3 1 2 3 हो गया। बोलिए y पे कितना चलना, 6 चलना, तो 1 यहां चलिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए हो गया, नेगेटिव हो गया इधर, उससे मतलब नहीं होता, ये चीज यहां हो गई। बोलिए यहां आ गया। अब ये पॉइंट मान लीजिए क्या, इसको हम यदि P से दिखाएं तो ये हमारा पॉइंट P हो गया, और कितना पहले से क्या 3, 6 आपका हो गया, इसी बोलते हैं प्लॉटिंग। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हमारा दिया -5, 2, तो माइनस किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, हां तो x वाला क्या 5 वाला 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5 हो गए, ये सब क्या नेगेटिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या y पे चलना है 2, तो 2 यहां मान लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे और ऐसे हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ मान लीजिए q, इसको मान लेते हैं q पॉइंट है, तो q आपके यहाँ हो जाएगा और क्या जाएगा -5, 2 हो जाएगा। देखिए प्लॉटिंग हो गया है कि नहीं, बोलिए तो दिख रही ना। अब मान लीजिए इसको दिखाना है, ये वाला -3, -4, तो x क्या -3 है, y क्या -4 है, तो यहाँ आइए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये भी सब नेगेटिव हो मान लीजिए, तो x पे चलना -3, x वाला है और y चलना -3 यहाँ होगा, y 4 यहाँ होगा, तो इस तरह आपका प्लॉटिंग करेंगे, तो यहाँ मान लीजिए p q r मान लीजिए, तो आपका r हो जाएगा, इसका प्लॉटिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, -3 का -4 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बस ठीक है। फिर वैसे देखिए ये क्या 0, 5 है, पांचवा वाला, ये p q r s है, यहाँ पर t मान लेते हैं, तो 0 x 0 है, y 5 है,
तो x हमारा क्या 0 है, y 5 है, तो y 5 मतलब यहाँ चला जाएगा। तो ये चीज हमारी क्या आ रही है, क्योंकि देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारा है बच्चों इसके आगे का टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बच्चों देखिए हम पहले एक जो होता है लाइन बनाएंगे, ये b है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट x, y1 है, इधर क्या आपके x2, y2। अब यही इसके बीच का डिस्टेंस बच्चों निकालना रहता है, ये हमारा पूछता है, ठीक है। देखिए तो बच्चों देखिए इसके पहले केस में क्या चलेंगे, ये d होगा हमारा, फिर इसका रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बच्चों का बेसिक फार्मूला होता है तब जब दो पॉइंट दिया रहेगा, बोलेगा उनके बीच का जो होता है डिस्टेंस निकालिए तब। ठीक है बच्चों, आज सेकंड केस में हमारा क्या बोलता है कि मान लीजिए क्या दो पॉइंट ना दिया हो, एक पॉइंट दिया हो, ओरिजिन दिया हो। तो जब ओरिजिन से बोलेगा, ओरिजिन से मतलब क्या 0,0 एंड एक पॉइंट दिया रहेगा x, y, ठीक है। एक ओरिजिन बोलेगा या चाहे x, y बोले, दोनों को बोलेगा। तो बीच का डिस्टेंस इससे निकालने का बच्चों फार्मूला तो हमारा हो जाएगा d ब्रैकेट में ये आपका रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये दो फार्मूले होते हैं, दो पॉइंट दिया रहेगा तो ये लगाएंगे, मतलब दो पॉइंट दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, जब ओरिजिन दिया रहेगा तो ये लगाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चा एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, यानी जो डिस्टेंस फार्मूला होता है उसका एप्लीकेशन करके हम जो होता है क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, अब उसका हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। देखिए तो देखिए बच्चों पहला इसका हमारा होता है जो निकालेंगे, जो होता है दो पार्ट में, पहले इसको बांट सकते हैं हम लोग। पहला होता है ट्रायंगल में यूज होता है, दूसरा होता है क्वाड्रिलेटरल। देखिए बच्चों तो ट्रायंगल में यूज होगा डिस्टेंस फार्मूला और क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। क्वाड्रिलेटरल दो चीज में होता है। पहला देखिए बच्चों जब ये आपका होगा क्या ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में बच्चों क्या तीन तरह से ट्रायंगल आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है स्केलेन ट्रायंगल हो गया, ठीक है, आइसोस्केलेन हो गया और इक्विलैटरल होगा, ठीक है बच्चों। देखिए तीन तरह के ट्रायंगल इसमें है आपका। अब मान लीजिए स्केलेन ट्रायंगल आपको बनाना है ये वाला, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए पहले देखिए बच्चों पहले ए बी निकालेंगे, डी ए बी यानी इसके बीच का दूरी, ठीक है। और क्या होता है डी बी सी और डी सी ए, यदि तीनों क्या आपस में क्या बचे इक्वल नहीं आए, समझे क्या बोल रहा हूं। पहले इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसके बीच का निकालेंगे, फिर इसके, तीनों आपस में क्या बचे इक्वल ना आए, यानी क्या अलग अलग है। जैसे मान लीजिए 3 आए, 4 आए, 5 आए, तो ऐसा ट्रायंगल कहलाता है इसके लिए कहलाएगा बच्चों, इसके लिए कहलाएगा। तो आइसोस्केलेन में क्या होता है, मान लीजिए बच्चों ये ट्रायंगल बना हुआ है, ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये मान लीजिए डी ए बी निकालिए और डी बी सी निकालिए और डी सी ए, मतलब क्या कोई दो साइड क्या हो इक्वल हो, कोई दो साइड इक्वल इसमें हो, ठीक है, और एक साइड क्या हो इक्वल ना हो। अब वो डिपेंड करे कैसा क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें लेकिन कोई दो साइड बच्चों का इक्वल रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं आइसोस्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका होता है बच्चों इक्विलैटरल। देखिए बच्चों इक्विलैटरल में क्या होता है, इसमें तीनों साइड क्या होती है इक्वल होती है, अर्थात इसके बीच का दूरी निकालेंगे डी ए बी इक्वल टू डी बी सी, इसके बीच का डिस्टेंस और क्या होता है डी सी ए। देखिए इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे क्या होगा डी सी ए। यदि ये क्या हो आपस में तीनों इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलैटरल बोलेंगे, ठीक है। ये तो तीनों कंडीशन बच्चों या ऐसे ही ग्राफ बना के ऐसे ही जो होता है, ठीक है, मैपिंग के थ्रू जो होता है आप इसको बनाएंगे ताकि ये कांसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। इसको नोट करिए, फिर उसको आगे वाला हम बताएं, ठीक है बच्चों। देखिए ये पार्ट हो गया, आप चलते हैं क्या इसका जो सेकंड पार्ट है, ऐसे ही आप लोग ग्राफ बना के जो होता है आप लोग करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमारा आता है पहला, इसमें देखिए इसमें आता क्या पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। क्या होता है पैरेललोग्राम होता है। फिर इसका मतलब कहां इसका यूज करते हैं रेक्टेंगल में, फिर कहां करते हैं स्क्वायर में, फिर इसका रोम्बस में, ठीक है।
चार चीज में क्वाड्रिलेटरल में आप चेक कर देंगे तो पैरेललोग्राम किसे बोलेंगे। पहले फिगर बना लेते हैं। क्या होती है अपोजिट साइड, क्या होती है पैरेलल होती है, ए बी सी और डी। तो देखिए क्या है ऐसा कंडीशन क्या होता है कि ये और ये दोनों आपस में किसका पैरेलल दिखा दीजिए। तो डी ए बी क्या हो डी सी डी के बराबर हो जाए, ठीक है। फिर क्या हो हमारा ये साइड इसके इक्वल, अब ये साइड क्या बचे इसके इक्वल हो जाए तो क्या होगा हमारा डी बी सी किसके बराबर हो जाए, डी डी ए के बराबर हो जाए, है कि नहीं बोलिए। डी डी ए क्या हो जाए मतलब बराबर हो जाए, तभी हमारा क्या बचे क्या है ये पैरेललोग्राम, ठीक है। जब बोलेगा इसके बीच का डिस्टेंस ये दोनों आपस में क्या बचे इक्वल दिखा देंगे, इसके बीच का डिस्टेंस निकाले इसके दोनों आपस में इक्वल दिखा देंगे तो क्या आपका पैरेललोग्राम है। या जो इसके डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं मिड पॉइंट पे इसको मिलते हैं, ये वाला ये देखिए। अब मान लीजिए कि जब डायगोनल इसके दोनों इक्वल होते तो डायगोनल मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ DB, ठीक है बच्चों। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल क्या होता है मिड पॉइंट के दोनों क्या होता है इक्वल होता है, अर्थात AC का मिड पॉइंट और DB का दोनों आपस में बच्चों का होता है इक्वल होता है। बहुत ही जो तो बच्चे ये आपका इंपॉर्टेंट केस है। अगला हमारा क्या होता है देखिए रेक्टेंगल। तो देखिए रेक्टेंगल में कंडीशन बच्चों वही होती है A हो गया ये B हो गया C हो गया D हो गया। क्या पढ़े थे आप रेक्टेंगल में, देखिए ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री होते हैं, ये साइड इसके पैरेलल होती है इक्वल, ये साइड होती है इससे, तो ये भी कंडीशन आपका वही लगेगा DAB निकाल लीजिए और ये DDC ये भी आपके इक्वल दिखा दीजिए और DBC जो होता है क्या हो DDA के इक्वल दिखा दीजिए। मतलब इसके बीच का डिस्टेंस इसके दोनों आपस में इक्वल आ जाए और ये इसके बीच का डिस्टेंस इस दोनों आपस में इक्वल है तो हमारा क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे कि रेक्टेंगल है। स्क्वायर में क्या होता है देख लीजिए बच्चे A B C और D, इसमें क्या होता है चारों साइड बच्चे क्या होती है इक्वल होती है, अर्थात इसके बीच का डिस्टेंस इसके बीच का और इसके दोनों चारों आपस में इक्वल आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे स्क्वायर। क्या है स्क्वायर है। ध्यान लिख दे रहा हूं DAB इक्वल टू DBC इक्वल टू DCD इक्वल टू क्या हो DDA, ये आपका इक्वल है तुम्हारा क्या बच्चों क्या ऐसे बोलेंगे हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। रोम्बस में भी हमारा एक कंडीशन होती है बच्चों देख लीजिए A हो गया B C D, तो ये भी क्या बच्चे ये भी साइड ये भी साइड दोनों आपस में बच्चे इक्वल होती है। अब देखिए रोम्बस होता क्या है कि क्या होता है देखिए ऑल साइड इक्वल होती है और डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, उसे हम लोग बोलते हैं रोम्बस बोलते हैं। तो ये भी कंडीशन बच्चे का यही लगता है, ये भी चारों साइड आप दिखा देंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या रोम्बस। तो इसका भी कंडीशन आप लिख लीजिए, इसका भी कंडीशन आपका यही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह सारी चीजें बना दी हैं, ऐसे ही आप इसको नोट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कंडीशन ऑफ कोलिनियर। देखिए बच्चों कोलिनियर होता क्या पहले समझिए। मान लीजिए कोई पॉइंट मान लीजिए ऐसे ए ऐसे हो, ठीक है। अब तीनों मान लीजिए A B और C हो, तीनों क्या हो एक लाइन में हो, उसे हम बच्चे कोलिनियर क्या होते हैं कोलिनियर। यदि मान कोई पॉइंट यहाँ ले लें Q यहाँ पे ले R, ये दोनों आपस में क्या होता है कोलिनियर नहीं है क्योंकि क्या देखिए एक सीध में नहीं है, लेकिन ये तीनों पॉइंट क्या एक सीध में है। तो जो पॉइंट का बचे एक सीधी लिखा हो चाहे रो हो चाहे वर्टिकल हो इससे लेना नहीं है, ये क्या होता है तो सीधी हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर बोलते हैं। तो बच्चों क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला में बच्चे क्या होता है इसमें कोलिनियर कंडीशन पूछा आता है, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के व्यू से। तो आप क्या करेंगे कैसे जो होता है एक लाइन होती है A, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया C, ठीक है। अब पूछा आता है कि क्या इसके पॉइंट, तो मान लीजिए यदि इसके पॉइंट होंगे x1 y1, यदि इसके पॉइंट होंगे x2 y2 और इसके पॉइंट होंगे मान लीजिए x3 y3, जब भी कोलिनियर देगा क्या बच्चे तीन पॉइंट दिया होगा, ऐसे नहीं दिया 1 2 3 तीन पॉइंट आपको दे रखेगा। इसका बच्चों कंडीशन इसका होता है मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए, पहले आप निकालिए DAB इसके बीच का डिस्टेंस, फिर क्या निकालिए DBC निकाल लीजिए, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर क्या निकालिए DAC निकाल लीजिए DAC, ठीक है बच्चों देखिए निकल गया तीनों ना। उसके बाद क्या करेंगे इस फार्मूला लगा देंगे यानी D आपका AC जो होता है यहाँ से DAC जो होगा ये क्या होगा DAB प्लस DBC के बराबर आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिया हुआ पॉइंट तीनों क्या है कोलिनियर में, अर्थात क्या एक सीधी रेखा में। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर।
देखो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें होता है इक्वा डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस क्या होता है पहले, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इसको बुक में आपने दिया इक्वा डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस, दोनों बात एक ही हुआ। अब क्या होता है देखिए इधर, मान लीजिए बच्चों इस तरह जो होता है, आपको बना के समझा रहे हैं कंडीशन। ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ये Q है, ये आपका R, ठीक है। मान लीजिए दो पॉइंट आपका दिया रहेगा, तो x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका क्या x2 होगा, क्या होगा y2 होगा, इस तरह दे रखा है। अब मान लीजिए ये पॉइंट आपका क्या है x, y है, इस तरह दे रखा है। तो बोलता है बताइए कि इक्वा डिस्टेंस है, तो क्या इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, अच्छा x की वैल्यू क्या होगी, चाहे y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखिए इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इसके दोनों आपस में क्या इक्वल दिखा देंगे, जैसे यही होता है इक्वा डिस्टेंस, ये इसके बीच का डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस। तो बताइए पहले आपने क्या निकालेंगे, पहले बच्चों आप निकालेंगे जो होता है d, क्या निकालेंगे d p q, ये निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे d p r, बोले हो गया। देखिए अब निकालने के बाद क्या होता है, जो कंडीशन जो हमारी होती है, जो कंडीशन हमारी होती है क्या होती है, डी पी क्यू जो होता है क्या होना चाहिए, डी पी आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे बच्चे का तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। पहले देखिए दोबारा समझिए, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे डी पी क्यू, और फिर क्या डी पी आर, यानी इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों बच्चे का इसी फार्मूले में रख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलो बच्चे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका नेक्स्ट टॉपिक बच्चों है आपका मिड पॉइंट। ये क्या होता है देखिए इधर, पहले बच्चों एक फिगर बना के समझते हैं। ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट मान लीजिए, ये x1 y1 हो गया, ये आपका बच्चों x2 y2 हो गया। तो ये जो मिड पॉइंट होता है बीच का पॉइंट, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 का आधा कितना होगा 5 होगा, तो मान लीजिए वही होता है, तो बीच का पॉइंट निकालने को आपको पूछा है, ठीक है, पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों इसका फार्मूला होता है मिड पॉइंट का, देखिए तो क्या है, इसका x1 प्लस x2, इसका x1 लेंगे, इसका x2, y क्या कर देंगे 2 कर देंगे, कामा y1, इसका y1 प्लस y2 और क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ये बच्चों आपका निकल जाता है मिड पॉइंट का फार्मूला, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बच्चों नेक्स्ट आपका क्या देखिए सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला, कॉपी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा फिगर से हम समझते हैं। ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। अब बीच का पॉइंट मान लीजिए पी हो गया, तो ये आपका हो गया x1 y1, ये आपका हो गया x2 y2 हो गया। अब मान लीजिए इसके बीच का यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 हो गया, इधर से आपका हो गया बच्चों m2 हो गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बीच का पॉइंट यही पूछा आता है x, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी को बोलते हैं, ठीक है, ये निकालना होता है। तो देखिए आप मान लीजिए x का निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या होता है बच्चों m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या x से निकालने का फार्मूला, यानी ये x से निकालने का फार्मूला हमारा ये होता है। फिर बच्चों क्या देखिए y निकालेंगे तो क्या होगा हमारा m1 होगा, देखिए जब m1 लेंगे तो y2 लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा y2 प्लस m1 प्लस सॉरी m2 होगा, फिर y1 होगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। तो देखिए बच्चों आपका देखिए क्या x, y निकल गया, तो पॉइंट जो आपके वो निकल जाएंगे, पॉइंट आपके क्या होंगे x, y, यानी निकालने के बाद क्या होता है इसी में रख देंगे x, y का वैल्यू, तो आपका क्या सेक्शन फार्मूला आपका निकल जाता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम। तो चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका है, जो इसका लास्ट टॉपिक है, क्या है पॉइंट ऑफ ट्राइजेक्शन। क्या होता है देखिए इधर डालते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइजेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइजेक्शन, ठीक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या देखिए अब क्या है थोड़ा समझिए इसको। देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट बच्चे बना हुआ है, एक लाइन है ए है, ये आपका क्या है बी है। अब इसके बीच क्या बच्चे दो, देखिए जब भी ट्राइजेक्शन पूछेगा दो पॉइंट निकालने को बोला आता है। ये आपका P है मान लीजिए, ये आपका Q है, इसी का हमको पॉइंट पूछा आता है, ठीक है। मान लीजिए A का कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 है, B का क्या है बच्चों x का x2 y2 है। अब P और Q का वैल्यू हमेशा पूछा, ट्राइजेक्शन का मतलब होता है दो पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है, P और Q, इसी का बच्चे का आपको कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा। ये एक x1 y1 x2 y2 आपको दे रखा रहेगा, इसके बीच का आपको निकालना पड़ेगा P और Q का ट्राइजेक्शन पॉइंट। तो क्या होता है देखिए इधर,
तो यहाँ तक बच्चों देखो, चलो एनसीईआरटी में काफी लेंथी इसमें दिया, लेकिन मैं बताता हूँ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको याद रखेंगे तो हमेशा कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या होता है देखिए इधर, देखिए ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ क्यू, पॉइंट ऑफ पहले पी का निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों क्या होता है, जब पी का निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 2x1 प्लस x2 बाई क्या होता है 3 होता है, ट्राई है ना, क्या 3 से बच्चों डिवाइड होगा, फिर क्या होगा 2y1 प्लस y2 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। किसका निकल गया पॉइंट, p का निकल गया। फिर यहाँ क्या है q का निकाल लेंगे, तो देखिए अब क्या होगा, अब 2 इधर चला जाएगा तो होगा x1 प्लस 2x2 बाई 3 हो जाएगा, प्लस y1 प्लस 2y2 अपन का जगह 3 बच्चे। इसी पे रखेंगे डायरेक्ट आपके क्या देखिए 2 पॉइंट निकल गए, p और q रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बच्चों आपका इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। अब आपका होता है बारी बारी होता है क्वेश्चन लगाएंगे एक्सरसाइज से, इसको नोट